तो नमस्कार दोस्तों, आज है करवा चौथ और मैंने सोचा कि मैं अपने करवा चौथ का ब्लॉग बना दूं तो शायद मेरे में थोड़ी फुर्ती रहेगी। और आज के दिन मेरे में फुर्ती नहीं रहती बिल्कुल भी, और व्रत रखती हूँ। और हमारे यहाँ थोड़ा सा व्रत मतलब सबके यहाँ एक जैसा नहीं रखा जाता। हमारे यहाँ पानी भी नहीं पीते हैं सुबह से, तो कई जगह नहीं पीते होंगे, कई जगह पी लेते हैं, खा लेते हैं। और मेरे से बिना पानी के बिना मतलब मैं पानी पिए बिना रह सकती हूँ, पर चाय पिए बिना नहीं रहती हूँ। तो अभी तो मेरी हालत ख़राब है, काफ़ी लेट उठी हूँ और अभी थोड़ी बैठी हूँ। आंचल ने बोला मम्मी लेटी रहो, नहीं तो एनर्जी नहीं रहेगी। तो अभी बैठी हूँ, थोड़ा लेट नहाऊंगी। आंचल नहा के आ गई है और मैं थोड़ा सा देर से नहाती हूँ। मैंने सोचा चलो व्लॉग बना लेती हूँ, इससे मेरे में एनर्जी बनी रहेगी। और डेजी बिटिया बोल रही है सामने से, मम्मी बहुत गंदी लग रही हो, ऐसे मत बनाओ। ठीक है, अभी नहाऊंगी, तैयार होंगी तब भी दिखा दूंगी। पर आज के दिन मैं बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो पाती हूँ, बस होती हूँ तैयार पर बहुत अच्छे से नहीं होती हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा बताती जाऊंगी आपको सारे दिन का आज। हाँ देखो, आंचल तो तैयार हो गई है थोड़ी सी, और ये बहुत कम तैयार होती है। आज अच्छी लग रही है, देखो थोड़ा सा मेकअप कर लिया है तो वैसे तो ऐसे ही घूमती रहती है, जैसे मैंने अभी अपना बताया ना वैसे घूमती रहती है। पर आज तो नहा के ऑरेंज कलर का सूट पहन के बिंदी बिंदी लगा के आ गई है, तो देखो सुंदर लग रही है। तो नहा के आ गई हूँ और अब थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ। और देखा आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा सा एनर्जी है मेरे अंदर, बाकी का एनर्जी बिल्कुल चली जाती है मेरी। और जब मेकअप कर लूंगी तो आपसे बहुत सारी बातें करूंगी बैठ के, क्योंकि मेरा व्रत रखा है तो मैं तैयार भी होती जाऊंगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा आपसे बात करने में। तो वैसे मैं 2 साल से इतना अच्छे से तैयार नहीं हो रही थी, फिर भी आज कोशिश करती हूँ कि थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाऊं। और सच में ही आज मुझे कम थकान हो रही है। आंचल ने भी बोला मम्मा उठो मत उठो मत, तो मैं उठी नहीं। बाकी का मैं क्या करती थी, जग जाती थी, फिर थोड़ा थोड़ा काम करने लगती थी घर का। आज मैंने कुछ भी नहीं किया, जो लड़के हैं उनसे मैंने खाना बनाने के लिए बोल दिया, तो थकान नहीं हुई है बिल्कुल भी। आज मैं तोमर साहब के लिए अच्छे से व्रत रख रही हूँ, खुश होके रख रही हूँ। बाकी का तो मैं तोमर साहब से बोलती रहती हूँ कि आप है ना, मैं व्रत, मेरे से व्रत नहीं रखा जाता अब। तो आपको पता है तोमर साहब सुस्त हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं, मतलब वो कभी नहीं कहते कि लता तुमको प्रॉब्लम हो रही है तो व्रत मत रखो। तो और सच बताएं तो हमारे मन में भी रहता है, क्योंकि हम मुझे इस कल्चर में पले हैं, बड़े हुए हैं, तो हम लोग भी, ये तो मेरी मजाक करने की आदत है। और मैं बोलती रहती हूँ तोमर साहब से, बेटी में भी चली गई है वो मजाक करने की आदत। और बिटिया भी बोली रही है पीछे से कि बेटी में भी चली गई वो मजाक करने की आदत, वो भी मजाक करती है। बाकी का जिस कल्चर में हम पले हैं तो हमको रीति रिवाज और व्रत वगैरह तो करने ही होते हैं। हाँ, पर मेरे से रखा नहीं जाता सच में, क्योंकि हमारे यहाँ पानी भी नहीं पीते, कई लोगों के यहाँ नहीं पीते। और मुझे थोड़ा सा, आप सोच रहे हो कि अट्ठी खट्टी है व्रत क्यों नहीं रख पाती है, तो मुझे डायबिटीज है। तो बोलते हैं ना डायबिटीज में कि भाई खाली पेट मत रहो, थोड़ा थोड़ा खाते रहो, थोड़ा थोड़ा खाते रहो। तो अब इसमें तो पानी भी नहीं पीते, खाने की तो बात ही की है। तो मैं शाम तक बिल्कुल अस्त हो जाती हूँ। अभी भी 3-4 बज रहे हैं, बस मैं तैयार हो रही हूँ। हमारे यहाँ तो शाम को ही पूजा होती है, तो मैं थोड़ा लेट ही नहाती हूँ और अब अच्छे से तैयार हो जाती थोड़ा सा, फिर आपसे मिलूंगी और बहुत सारी बातें करूंगी। अब क्या है ना कि साइड की मांग निकालती हूँ तो ऐसे तो दिखता नहीं है। अभी क्या करूंगी, ऐसे कर लूंगी तो तोमर साहब छिप जाते हैं। अब छिप गए तोमर साहब, छिपा लिए मैंने तो बालों में। थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, इतने से दिख रहे हैं बस, बाकी का तो छिपा दिए। आंचल भी हंस रही है, कभी डेजी आ जाती है वीडियो बनाने, कभी आंचल आ जाती है, तो उसे भी हंसी आ रही है कि पापा छिप गए, मम्मी पापा छिप गए बालों में। अब वो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, इतने ही दिखने चाहिए, काफी है। बहुत ज्यादा दिखेंगे तो सही नहीं है। और ये तोमर साहब खड़े हैं, तोमर साहब बहुत खुश हैं आज ऐसी फीलिंग आ रही है उनके अंदर जैसे वो आज के महाराजा हों। और बच्चे भी मजाक कर रहे हैं पापा के लिए, मम्मी आज तो पापा को महाराजाओं वाली फीलिंग आ रही होगी। और शर्माते हैं तो उधर चले गए देखिए। और थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, अभी लाइटें नहीं जलाई हैं, बस लाइट जला देते हैं। तो बस हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई है, आपको दिखा सकती हूँ पकौड़े वाली। और हमने अपने ये करवा जो है हमने ऐसे ले लिए, मिट्टी के नहीं लेते हम,
क्योंकि बार बार मिट्टी के लेते हैं, फिर रखने में बड़ा वो लगता है उनको कि कहीं टूट नहीं जाए। तो हमने स्टील के इस टाइप के पीतल के ले लिए हैं। और ये तो बहू के तो मायके से ही आया था, तो ये तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम जल भरेंगे क्योंकि अब शाम हो गई है, तो अब हमने पूजा की तैयारी भी शुरू कर दी है। और ये पूड़ियाँ शुरू हो गई हैं बनना। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ और अब मैं सोच रही हूँ पहले चूड़ी पहन लूँ, फिर नेल पॉलिश लगाऊंगी। तो और चूड़ी पहनते पहनते मैं आपसे बात भी करती जाती हूँ। तो जैसे व्रत रखते हैं तो आजकल बच्चों से नहीं रखे जाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोगों में, तो क्या करते हैं कि जो नई दुल्हन होती है, जो पहली बार करवा चौथ का या जो भी व्रत रखती है और पानी भी नहीं पीते हैं, तो बच्चियां नहीं रख पाती हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो पहला व्रत होता है शादी के बाद का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ खिला देते हैं, पिला देते हैं। जैसे मैंने आंचल से, मैं थी नहीं पहले करवा चौथ पे, कहीं गई हुई थी, तो मैंने फोन करके इससे बोल दिया था कि बेटा कुछ भी खा लेना पहले व्रत में, मतलब जरूरी ऐसा नहीं है कि आपको पानी पी के ही रखना है, बिना पानी के रखना है। तो जब हम पहली बार कुछ भी खा, जैसे हम पहली बार व्रत करेंगे, जैसे खा के, ना खा के, पानी पी के, फलार करके, जो ऐसे भी रखोगे वैसे आप हमेशा रख सकते हो। तो शुरुआत में अगर बच्चे नहीं रख पाते हैं, जो नई नई लड़कियां हैं आजकल, तो वो पहला व्रत में थोड़ा बहुत कुछ खा लें, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप खा सकते हैं। जैसे हम लोग नहीं खाते हैं, हम आज भी पानी नहीं पीते हैं, जब चांद को जल देंगे तभी हम पानी पियेंगे, उससे पहले हम पानी नहीं पियेंगे। और मैंने बताया ना कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है आजकल, और आज तो मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों से बात शेयर कर रही हूँ, तो मेरे में फुर्ती आ गई। जब भी मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो मेरे में फुर्ती आ जाती है, मतलब जब भी मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ ना, तो फुर्ती आ जाती है। और मैं बहुत दिनों बाद ऐसे तैयार हुई हूँ, नहीं तो बस सूट डाल लेती हूँ कई बार, और बस जो हमारी फेरों वाली ओढ़नी होती है वो ओढ़ के कर लेती हूँ। और इतने साल हो गए मेरी शादी को, काफी साल हो गए, पर ये जो लहंगा है ना, मैं यही पहनती हूँ। ये मेरे फेरों वाला लहंगा है और काफी फेड हो गया है, पर मैं यही पहनती हूँ। और हमारे टाइम पे क्या था, जब मेरी शादी हुई थी तो जो वीडियोग्राफी होती है वो नई नई चली थी, तो मेरी शादी पे वीडियो बन रही थी, तो सबको लगा कि भाई अच्छे से तैयार होना चाहिए। जबकि हमारे यहाँ तो क्या होता है कि जो मामा होते हैं वो पीली साड़ी लाते थे और उसी में फेरे होते थे। पर ये मेरी कजिन दीदी थी, बहन थी मेरी, वो लेके आई थी लहंगा, तो सबने बोला कि भाई वीडियो में अच्छा नहीं आएगा पीली साड़ी सिंपल सी, तो मुझे ये लहंगा पहना दिया। और बहुत पुराना है ये लहंगा, तो मैं तो यही पहनती हूँ और अच्छा लगता है। पर कई बार सिर्फ लहंगा डाल लेती हूँ और थोड़ा बहुत मेकअप करती हूँ और बस जल दे देती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत हताश हो जाती हूँ व्रत में। और आपको बताऊं मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि मैं तोमर साहब से बोलती हूँ कि अरे मेरे से तो व्रत रखा ही नहीं जाता, तो पता है तोमर साहब बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, बिल्कुल वो नहीं बोलते कि मतलब मत रखो, तुमसे नहीं रखा जाता। आजकल के तो बच्चे भी रखने लगे हैं, मतलब लड़कियों के साथ में जो आजकल के जो बच्चे हैं वो कहते हैं हम भी व्रत रखेंगे, है ना। और लड़कियां भी चाहती हैं कि व्रत रखे हमारा हस्बैंड, उनको भी अच्छा लगता है, पर कई रखते हैं कई नहीं भी रखते हैं। तो आज तो बस मैं तैयार हो रही हूँ और अच्छे से हो रही हूँ आप सबको दिखाने के लिए कि भाई कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और तोमर साहब की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि आज उनकी लता इतनी अच्छे से तैयार हो गई है। और आज क्या हुआ कि आंचल ने मेरे से बोला कि मम्मा आप बस रेस्ट करो। शायद मैं पहले भी बता चुकी होंगी, होता क्या है कि कई बार हम वीडियो बनाते हैं तो कई बातों को दोहरा देते हैं। तो सुबह उठी तो जैसे ही मैं अपनी रजाई उठाने लगी तो आंचल बोलती है कि मम्मा आप मत करो, आप बस रेस्ट करो आज। तो सच में ही आज मुझे मतलब इतनी थकान नहीं हुई। पहले मैं क्या करती थी, उठते से ही कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देती, कभी किचन में जाती, कभी कुछ करके आ जाती, कभी कुछ करके आ जाती। शाम तक तो मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती थी, मतलब जैसे कभी खाना भी बनाना होता था तो मैं जाती और 2 पूड़ी बनाती, फिर आके सो जाती, फिर 2 पूड़ी बनाती, फिर आके सो जाती। तो बीच बीच में सारी बातें करती जा रही हूँ। और आंचल भी तैयार हो रही है, पर एक बात तो आज आंचल भी कोशिश कर रही है बिना पानी पिए व्रत रखने की। वैसे वो खा के रख लेती है क्योंकि मैंने उसका शुरू ही ऐसे करवाया था। अब आप सोच रहे होंगे, कई लोग जानते नहीं होंगे ना कि आंचल में मतलब आंचल मेरी बहू, तो बस आज उसने भी कोशिश की है, उसने पानी नहीं पिया आज, बोली मम्मा मैं भी आज ऐसी रखती हूँ, तो वो भी आज ऐसी रख रही है और वो भी तैयार होने गई है अभी।
और मैं तो बस मुझे लगा कि मैं तो आपसे बात भी करती जाती हूँ, तैयार भी होती जाती हूँ। और अभी हम क्या कलश रखेंगे, जैसे पूजा का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हम शाम को पूजा करते हैं तो हमने क्या किया है कि आजकल हम मिट्टी के कलश नहीं लेते हैं, हमने पीतल की कलश ले लिए हैं। पीतल, तांबा या चांदी का कलश ले लें और बस उसमें जल भरेंगे। फिर शाम को अभी पूजा करेंगे, कहानी सुनेंगे, जो करवा चौथ की कहानी होती है वो सुनेंगे, जो 7 भाई बहनों वाली होती है, 7 भाई 1 बहन, और वो वाली व्रत वाली कथा है इसमें। और वो तो सभी सुनते होंगे। सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनेंगे और पैरों में आलता, महावर, जो हमारे यहाँ महावर लगाते हैं तो हम महावर लगाएंगे। और कई जगह क्या सिस्टम होता है कि उद्यापन होता है। जैसे राजस्थान में सिस्टम है कि उद्यापन होता है इसका, करवा चौथ का, गणगौर का, पर हमारे यहाँ उद्यापन नहीं होता। मतलब हम एमपी साइड के हैं तो वहाँ उद्यापन नहीं होता। यह तो लोग यहाँ बोलते भी है कि आप उद्यापन कर दो, फिर चाहे रखो चाहे मत रखो व्रत, पर हमारे यहाँ तो उद्यापन होता ही नहीं है इसका। तो फिर वो चीज तो नहीं है। पर हाँ, जब आगे चल के व्रत नहीं रख पाएंगे, बहुत जैसे डायबिटीज है तो बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा शाम तक व्रत रखना। मतलब ऐसा लगता है घबराहट सी होती है, चक्कर आने लगते हैं। आज तो नहीं लग रहा, शायद ब्लॉग बना रही हूँ इसलिए नहीं लग रहा, आज तो मस्त हूँ। बिल्कुल ऐसा ही नहीं लग रहा कि मैंने व्रत रखा है। पर हो सकता है मैंने आज काम भी नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है आज। हाँ, जैसे मेरा पानी पीने का मन बिल्कुल नहीं करता है। जैसे पानी नहीं पीते हैं ना, तो पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। पर मैं चाय बहुत पीती हूँ, तो बार बार मुझे लगता है कि चाय पी लूँ जाके, चाय पी लूँ जाके। तो बस और थोड़ा सा तैयारी कर लेती हूँ मैं और आपको फिर बताती हूँ। और अभी पैरों पे लगाऊंगी, नेल पॉलिश लगाऊंगी, फिर महावर लगाऊंगी। महावर होता है गुलाबी कलर का होता है, जो एमपी साइड के और जो कई जगह लगाते हैं उनको पता होगा। आलता होता है कुछ रेडिश कलर का होता है, महावर बिल्कुल गुलाबी रानी कलर का होता है। तो हमारे यहाँ महावर लगाते हैं पैरों में। और कई जगह प्रथा होती है कि आज के दिन वो नए पायल बिछिया भी पहनते हैं। हमारे में नहीं है ऐसा सिस्टम, और कई जगह है कि वो करवा चौथ पे ही पायल बिछिया पहनते हैं, नए पहनते हैं और करवा चौथ पे ही बदलते हैं। बाकी के पूरे साल वो लोग नहीं बदलते हैं। मेहंदी लगाई है, बहुत सिंपल मेहंदी लगाई है मैंने। आंचल ने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। तो बस, और अभी बंद करती हूँ कैमरा, थोड़ी देर और फिर कुछ बताऊंगी आपको। कलश सजाने की तैयारी कर ली है। इसमें मैंने चावल रख लिए हैं और हम लोग में फरा बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, कच्चे आटे की छोटी छोटी 7 लोइयां बनाते हैं और आटे में उसे घुमा लेते हैं तो फरा हो जाते हैं। और इस टाइप से ये साथिया भी बनाया है मैंने अपने इस पे कलश पे। तो बस तैयारी शुरू कर दी है और चीज़ें भी आपको मैं बीच बीच में बताती जा रही हूँ कि भाई हमारे यहाँ क्या क्या होता है। और आजकल तो क्या, करवा चौथ पर हस्बैंड गिफ्ट भी देते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य है वैसा गोल्ड दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, और शायद देते ही होंगे, ये तो सबको ही पता होता है। एक तरफ खाने की तैयारी हो रही है, खाना बन रहा है। मैंने बताया था हमारे यहाँ कच्चा पक्का दोनों खाना बनता है, जैसे पूड़ी और मीठी पूड़ी, सादा पूड़ी, कढ़ी, चावल, सब्जी। तो उसी से पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि बस फल मिठाई लिए और कर दी, फल और मिठाई नहीं, मतलब इन चीज़ों से होती है हमारे यहाँ पूजा। तो और बताती जाती हूँ आगे। तो बस ये ले लिए हैं और हमने बहुत छोटे छोटे लिए हैं क्योंकि आंचल मुझे देगी और जो भी खाता है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, चावल भर लेते हैं। तो बहुत छोटे लिए हमने, ये चीनी के हैं, ये मिल जाते हैं बाजार में। और इसमें हम पैसे रखेंगे, जो आपकी श्रद्धा है उतने पैसे रख सकते हो, जिसको भी आप देना चाहते हो, सास को, ननद को, जिठानी को, मतलब सुहागिन को देना होता है। ये मैंने दोनों के में भर दिया है, आंचल के में भी भर दिया है, अपने में भी भर दिया है। उसमें हम पैसे लगा देंगे और जब हम पूजा करेंगे तो इसमें टीका भी लगा देंगे। और जैसे करवा चौथ पे हम सास को साड़ी देते हैं, सास को या ननद को दे सकते हो, जिठानी को दे सकते हो, मतलब कोई भी सुहागिन होती है। तो अभी तक तो हम तो अपनी सासू माँ को ही देते हैं। और जैसे आंचल मुझे देती है, जो भी सुहाग का सामान होता है, साड़ी होता है, साड़ी होती है, तो वो करना चाहिए। मतलब आपके पास साड़ी नहीं है तो आप सुहाग का सामान भी दे सकते हो। सास नहीं है तो जिठानी को दे दीजिए, ननद को दे दीजिए, और किसी को दे दीजिए, जो भी सुहागन हो उसे दे दीजिए सुहाग का सामान। तो इस टाइप से बोलते हैं कि भाई हम अगर किसी को सुहाग दान करते हैं तो वो हमारा भी सुहाग आगे से बढ़ता है। इस टाइप से प्रथाएं हैं और वो प्रथाएं चली आ रही हैं, उनको हम भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं अपनी मतलब चीज़ें करती जा रही हूँ, आंचल की भी तैयारी करती जा रही हूँ। बाकी का काम पूजा का आंचल आके कर लेगी, वो तैयार होने गई है। तो बस
ये हमारी महारानी घर की लेट चुकी है, सज धज के इतनी जल्दी तैयार हो गई अपने ब्लॉग के चक्कर में कि अब एनर्जी लो हो गई है। अभी कितने बजे हैं इमोन? कितने बज रहे हैं? 7:15 7:30 7:15 बज रहे हैं और ये पढ़ चुकी है। अभी तो बहुत टाइम है चांद आने में। अब सच में हिम्मत नहीं बची है। अब मुझे चक्कर आने लगे तो मैं आके लेट गई। और बिल्कुल ऐसे सीधे लेटी है ताकि कुछ खराब ना हो जाए, है ना। मेकअप खराब ना हो जाए, कपड़े खराब ना हो जाए। वो हिल नहीं रही है। मुझे लग रहा था कि आज मुझे थकान नहीं हुई, पर अब हो गई मुझे थकान। अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा मेरे से। आंचल तैयार हो जाए उसके बाद बस पूजा करेंगे, फिर हमने सोचा हम छत पे ही जाके बैठ जाएंगे। ठीक। ये डेजी आ गई, पता नहीं कहाँ से बोलती है आपका ब्लॉग बना देती हूँ, आप सो गए, रेस्ट कर रहे हो। चार। डेजी पायल पहना रही है मुझे, पर उसने मना किया कि मेरी शक्ल नहीं लोगी क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ बिल्कुल भी, नाइट सूट में बैठी हूँ। बीमार है डेजी सुबह से, ये कौन बोलेगा? तो बीमार हो क्या? रहने दो मम्मी। बहुत बुरे हो आप तो। पता नहीं है आपको मैं बीमार हूँ? नहीं, खूब पता है आपको। आ तो रही थी बार बार रूम में। अच्छा इसीलिए सो रही थी, इसीलिए लेटी थी। अरे डेजी खुल गई। वो तो पैर ही ऐसे, अब मैं कैसे ढीली हो गई है और क्या? कैसे बांधूं? और कैसे बांधूं? फिर वो उसको ऐसी पहना, ये भी ऐसी पिन जाएगी। ऐसी पहना। डेजी मम्मी को तैयार कर रही है। मम्मी लस्त पड़ चुकी है डेजी की। बस हो गया। तो पायल पहन ली मैंने। वैसे मुझे चांदी की पहननी चाहिए। उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। आंटी का चेहरा दिखा। वैसे पूजा में ना चांदी की पायल पहननी चाहिए, है ना? किसने बोला? पूजा में चांदी की पहननी चाहिए। वैसे तो गोल्ड की पहनते हैं, पर पूजा में चांदी की पहननी चाहिए। कई जगह चांदी की, सोने की नहीं पहनते ना, बहुत जगह नहीं पहनते हैं। और आजकल मैं तो चांदी की बिछिया पहनने लगी, मैंने सोने के पहनना छोड़ दिया है। और आज सोने की डाल ली है, और मैं सोच रही हूँ चेंज करके चांदी की पहनूँ। ठीक है ईमान, वीडियो बंद कर दो। आंचल भी तैयार होके आ गई है। आंचल ने रानी कलर की साड़ी पहनी है और बड़ी क्यूट क्यूट सी लग रही है आंचल। और आंचल ने भी आज बिना पानी पिए व्रत रखा है ना। और बड़ा काला काला फेस आ रहा है, उधर दिखाई नहीं दे रहा कुछ क्योंकि मैं लेट के बना रही हूँ ना वीडियो। आंचल कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है इस समय तक? जल्दी पूजा करो। अरे पूजा से क्या होगा, चांद तो 9:15 बजे निकलेगा। नहीं, 8:26 देखते हैं। आज आंचल ने भी पानी नहीं पिया है और आंचल आज सफल हो गई इस व्रत में बिना पानी पिए। महसूस करके देख लिया कैसा लगता है। आंचल का भी कहना है कि मम्मा शाम होते होते अब वीकनेस लगने लगी है ना। आंचल कैसे लग रही है क्या वीकनेस? वीकनेस तो नहीं, पर हाँ इरिटेशन हो गया। और खाने की खुशबू आ रही है ना। मैं बैठी हूँ, वही तो कह रही हूँ। डेजी को लग रहा है कि मैं डेजी की वीडियो बना रही हूँ, पर मैं डेजी की वीडियो नहीं बना रही हूँ। इसकी अच्छी मम्मी हूँ, वीडियो कैसे बनाऊंगी इसकी? क्यों डेजी? है बना रही हो? नहीं बना रही डेजी। इधर देखना डेजी, ला फोटो खींच लूं, वीडियो नहीं बनाती। ओ बड़ी आई शर्मीली। एनडीए में कुछ बता रही हो आंचल? आजा बेटा, देखो दोनों बैठे हुए हैं, सोनिया मोनिया बेबी मेरे अच्छे अच्छे बच्चे। इसको चिरम बेटा बड़े सुस्त हैं, मम्मी सुस्त है तो बच्चे भी सुस्त हैं आज। और डेजी ने चेहरे पर पेपर लगा लिया है जिससे डेजी की शक्ल नहीं आए। कोई बात नहीं डेजी, इतनी बेइज्जती मम्मी की कैमरे की, है ना? बेइज्जती कोई और नहीं तो क्या हो जाएगी फिर आपका चेहरा आ गया तो। और डेजी को लग रहा होगा कि मेरी सासू माँ मुझे देखेंगी इतने बुरे से रूप में तो कहीं शादी के लिए मना नहीं कर दे हैं। चुप रहो यार। अरे तुम तो बहुत सुंदर हो डेजी, कहीं नहीं, वो देख लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो वैसे भी देख चुकी है मम्मी मुझे। दिखा देती हूँ इसमें। जब मैं लेटे लेटी वीडियो बना रही थी ना
तो आंचल का फेस दिखाई नहीं दे रहा था और अब आंचल साफ दिखाई दे रही है, बड़ी प्यारी लग रही है देखो। और इसने तो साड़ी पहनी है, मैंने तो बोला, पर इसका लहंगा बहुत भारी है तो फिर इसे पहनने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और थोड़ा जब हम जल वगैरह देते हैं तो पानी के छींटे वीटे भी पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो ख़राब होने का भी रहता है। तो इसने तो बस सुंदर सी साड़ी पहन ली है। पहले इसने दूसरी निकाली थी पर उसमें फॉल नहीं लगी थी तो आंचल ने फिर दूसरी निकाली हमारे वीडियो में भाई सब कुछ चलता है, सच्चाई चलती है, ऐसा नहीं है। अब हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं, पूजा का टाइम हो गया है, नहीं तो इसी में लगे रहेंगे। और आंचल मैंने अपने पे साथिया लगा लिया, तुम अपने पे साथिया लगाओ, ये वाले पे इस पे साथिया लगाओ जल। हाँ, आधी तैयारी मैंने करके रख दी आंचल की और बाकी का आंचल ही करेगी। ज़्यादा से पानी डालो, उसमें अच्छा सा बनेगा। तो मैंने अपना दिखा दिया, तब आंचल का भी दिखा देती हूँ। इस तरह से आप इसमें साथिया बना लीजिए अपने करवे पे, वो तो सभी जानते हैं खैर पूजा करना। तो बस हमारी पूजा शुरू हो गई है और अब हम पूजा कर लेते हैं। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। कहानी वैसे तो इख्तिताम में दी होती है, बाकी का आजकल यूट्यूब पे मिल जाती है, आप कहीं भी देख के कहानी पढ़ सकते हो। आजकल बहुत ईजी हो गया कहानी सुनाना और पढ़ाना, तो आपको कहीं भी मिल जाती है। तो बस अब हम पूजा कर लेते हैं और पूजा करते समय वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि इत्मीनान से पूजा कर लेते हैं। और वीडियो बनाऊंगी तो पूरा ध्यान मेरा वीडियो में रहेगा। तो बस अब पूजा कर लेते हैं, उसके बाद चांद को जब जल देंगे फिर मिलूंगी आपसे। छत पे जा रहे हैं, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? नीचे बैठे रहे तो पैर नहीं छूंगी मैं नहीं, इनको क्यों बुला रही हूँ? क्या है ना कि तोमर से आपको पैर छिलवाने का बड़ा शौक है, तो मैंने धमकी दे दी है कि आप ऊपर नहीं आओगे तो मैं पैर नहीं छूंगी बस अब हम पूजा की सामग्री लेके छत पे जा रहे हैं, छत पे चांद निकलने का वेट करेंगे। तो बस चलते हैं अब छत पे। और ये हम चांद का इंतजार कर रहे हैं, चांद अभी तक निकला नहीं है, काफी लेट हो गया, पता नहीं कैसे नहीं निकला। टाइम तो 8:30 बजे का दिया था, अब तो 9 बजने वाले हैं। लग बड़ा सुंदर रहा है, पर ऊपर से देखिए सभी छतों पे इंतजार कर रहे हैं। अरे चांद निकला क्यों नहीं? और एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे हैं, आप क्या निकला क्या, आप क्या निकला क्या? आंचल किसी से पूछ रही है फोन करके। ये दोनों बैठे हैं। अरे चांद क्यों नहीं निकला? अजमेर में निकल गया क्या? और देखो बहुत हल्का सा चांद निकला है और इसमें अभी दिख भी नहीं रहा है। और तोमर साहब बोल रहे हैं वो चांद नहीं है पर वो चांद ही है, मुझे दिख रहा है। और बस हम जल दे देते हैं, शायद थोड़े थोड़े बादल हैं इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा। तो चांद निकल आया और हम पूजा कर रहे हैं। डोबो खड़ा है, डोबो के पापा खड़े हैं इंतजार में। अरे ये जो पल्लू में बांधा था वो थोड़ा बचा लेना। हाँ, अब बस उनका चेहरा देख लो भाई, फिर रख देते हैं और आरती ताल लेते हैं दोनों की। कितने खुश हो रहे हो ना आप?
कर चलू। पापा का आधा फोकस इस पे कि आप पाँव छुओ और आधा फोकस इस पे कि आंचल डोबो के पाँव क्यों नहीं चोरी। पानी तो पाँव छुआ के पापा ने क्या काम करता कम है उसको पानी बस। और क्या दीपक के उधर आ जाओ ना। तो ये मेरा शर्मिला बेटा शर्मा रहा है। हमारी पूजा हो गई है और नीचे जा रहे हैं अब। और मैंने बोला था ना कुछ देते हैं सासों को, तो आंचल ने मुझे बहुत सुंदर सा सूट दिया है, बहुत सुंदर सा। दिखा दूंगी नीचे जाके, अभी नीचे जाके थोड़ा सा बाय बाय करूंगी। तो बस पूजा हो गई है और लास्ट में हम फिर से पैर छूने आए हैं। और जो ये गरबा होते हैं इनको अपनी सास वगैरह को दे देते हैं। और मैंने बताया था ना आंचल ने मुझे बहुत सुंदर सा सूट दिया है, तो बस बस बस। और हम नीचे जाके चाय पीती हूँ, ढेर सारी चाय, बहुत ज्यादा सी चाय। थोड़ी देर के लिए बंद कर दो ईमान, नीचे जाके बताएंगे फिर। तो आंचल ने जो सूट दिया है, आंचल बोल रही मम्मा एक बार खोल के देखो सूट कैसा है। बाहर से बहुत सुंदर लग रहा था तो मैं सोची मैं खोल के भी देख लेती हूँ। और सूट वाकई में बहुत सुंदर है, जितना बाहर से सुंदर लग रहा था उससे ज्यादा खोलने के बाद अच्छा लग रहा है। और मैं खुश हो गई। तो मुझे बुलन, अब सीजन आ गया ना सर्दियों का, मैं बुलन ही पहनती हूँ, ज्यादा सूट नहीं पहन पाती हूँ। तो बस बेटा, तोमर साहब, डेजी बेटा और डेजी बेटा अपनी शक्ल नहीं आने दे रही। और आंचल जरा अपनी तरफ भी घुमाओ कैमरा। और आंचल कैमरा नहीं घुमा रही है। और आपसे मैं अभी चाय पीऊंगी, ढेर सारी चाय पीऊंगी, उसके बाद आपसे बाय बाय करूंगी। ले आओ। और मेरा वो लेके आना पूरी, और वो भी लेके आना ईमान, जो पूजा का सामान रखा है। चाय आ गई है मेरी, और ऐसा 2 पीऊंगी, 1 कप से कुछ होने वाला नहीं है मेरा। और हमारे यहाँ क्या होता है, जो पूजा के लिए बनता है ना, पूरी कड़ी चावल जो भी बनता है, पहले सबसे पहले वो ही खाते हैं पानी पीने के बाद में। तो मैंने थोड़ा सा इसमें से प्रसाद ले लिया है, अब मैं चाय पीऊंगी और बस। मम्मी की दवाई है, मम्मी की दवाई। हाँ दवाई, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। तो पापा ने पानी की बजाय ये क्यों नहीं पिला दिया आपको? चाय। बस अब आज के लिए इतना ही। भाभी के मुंह पे भैया के पैर आ रहे हैं। आखिरकार आंचल का ले ही लिया। अरे बच्चे कतराते रहते हैं, मेरा मत लो, मैं तो लेती रहती हूँ सबका, किसी को नहीं छोड़ती। बाय बाय।